अगर थोरियम से हम बिजली बनाना समझ गए, अगर टेक्नोलॉजी आ गया, पूरी दुनिया को हम बिजली दे सकते हैं। और ये कितना शर्म की बात है कि हमारे देश में आज भी पावर कट होता है और अच्छे खासे टाइम तक कट होता है। धिक्कार है ऐसे व्यवस्था पर जो ये नहीं देख रहा है कि कम से कम स्टूडेंट एरिया का ना काटे। क्या तकलीफ होती है, एक बच्चे का 3 घंटा आप लाइट नहीं काट रहे हैं, उसका 3 घंटा समय काट छीन दिए, उसे दे दीजिए अडानी को। चाइना वाले से बोलेगा तुमको कितना मिलता है, 30 करोड़, इधर आओ 130 करोड़। और हमारे यहाँ भाषण देते हैं शिक्षा की ज्योति जलेगी लाइट काट के। हमारे पास सबसे ज्यादा क्या है, थोरियम। हमारे पास सबसे ज्यादा क्या है, थोरियम। लेकिन हम थोरियम से बिजली बनाने की क्षमता हमारे देश के इंजीनियरों के पास नहीं है। चाइना के इंजीनियरों ने डेवलप कर लिया है, हमारे यहाँ के इंजीनियर सब नहीं कर पाए हैं। पहला परमाणु बम किसका बना था, यूरेनियम, जो हिरोशिमा पे पटकाया था। ठीक उसके 3 दिन बाद यानी 6 अगस्त को हिरोशिमा पे, 9 अगस्त को जो नागासाकी पे गिरा था वो यूरेनियम नहीं था, वो था प्लूटोनियम। क्या था बाबू, प्लूटोनियम। क्या था, प्लूटोनियम। बाबू बताइए लेंथेनाइट कितने से चालू होगा, एक्टेनाइट 89, लेंथेनाइट 50, एक्टेनाइट हाँ 59। ये रेडियो एक्टिव होते हैं या नहीं होते हैं? हमारे पास थोरियम या यूरेनियम, हाँ थोरियम। अगर थोरियम से हम बिजली बनाना समझ गए, अगर टेक्नोलॉजी आ गया, पूरी दुनिया को हम बिजली दे सकते हैं। और ये कितना शर्म की बात है कि हमारे देश में आज भी पावर कट होता है और अच्छे खासे टाइम तक कट होता है। पटना जैसे शहर में 2-3 घंटे लाइट कटती है, पटना जैसे शहर में। और बेशर्मी की हद देखो, बेशर्मी की हद, स्टूडेंट एरिया में जो पढ़ाई कर रहे हैं वहां भी लाइट काट देता है। अरे सरकार कम से कम इतना तो अकल रखो। स्टूडेंट है वो बेचारा लॉज में, एक लॉज में मुर्गी भेड़ बकरी की तरह रह रहा है। स्टूडेंट पटना में जिस बेड पर रहता है उससे बड़ा मरणासन होता है। जिस बेड पर विद्यार्थी पटना में रहता है ना, उससे बड़ा चीता सजाया जाता है। किसी के चीता का साइज देखना तुम्हारे हॉस्टल में पड़े बेड से बड़ा होता है। और धिक्कार है ऐसे व्यवस्था पर जो ये नहीं देख रहा है कि कम से कम स्टूडेंट एरिया का ना काटे। क्योंकि स्टूडेंट बहुत अभाव में जी रहा होता है, उसके पास इन्वर्टर वैसा व्यवस्था नहीं है। जो वीआईपी मोहल्ला है उन सबके घर में इन्वर्टर है, सबके घर में जनरेटर है, लेकिन वहां लाइटवा कम काटता है। वीआईपी मोहल्ला में बहुत कम काटता है, कंकड़ बाग राजेंद्र नगर बड़ी कम काटता है, इधर मुसल्लापुर हाट में काट देता है। और हमारे यहाँ भाषण देते हैं शिक्षा की ज्योति जलेगी लाइट काट के। नहीं समझा क्या तकलीफ होती है, एक बच्चे का 3 घंटा आप लाइट नहीं काट रहे हैं, उसका 3 घंटा समय काट छीन दिए, उसे समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत? तो ये बहुत गलत है। बिजली विभाग सबसे जब उटपटांग विभाग है सर। लॉकडाउन में हमको 1.5 लाख बिजली बिल भेज दिया था, लॉकडाउन में, जबकि यहाँ कुछ नहीं था। और कहा था कि सर 50,000 रुपया दे दीजिएगा तो हम सेटल करा देंगे। हम कहे ना देंगे 50,000, तो हमारा 1.5 लाख का 1.5 लाख काट, तुम 1.5 लाख का 1.5 लाख ले, 1.5 लाख सरकार के पास चल जाएगा, टैक्स के रूप में जाएगा। आप इसका टैक्स बनेगा, सरकार को कमाई होगी। तोरा 50,000 देंगे तब होगा, ले लिया 1.5 लाख। और अगर हम उसे 50,000 दे देते ना तो ये लिख देता है कि नहीं मीटर की रीडिंग गलत है, हो गया काम खत्म। मेरा 50,000 में हो जाता, और थोड़ा सा मोल भाव करते 50 की जगह 40 में मान जाता। हम कहना 1.5 भी नहीं था, 1,75 था, 1,75,000, मतलब 1.5 लाख से ज्यादा ही था। हम 1.5 लाख ऐसे बोल रहे हैं। लॉकडाउन में आप बिजली विभाग चोर है सभी सब। अरे भाई ये अधिकारी सब में इतना रहता है ना कि यहाँ आने के बाद भी हमारे मतलब इतना तो रहता है ना कि पैसा आप बहुत कमा सकते हो। लेकिन आज भी ना ये जितने घूसखोर हैं सब ना, हमारे यहाँ कभी आते भी हैं सब ना, तो इनको नाश्ता कराने के लिए भी अलग जगह है। और क्या, उनको अलग जगह है। एक बार ऐसा हुआ था यहाँ पे, उस विभाग का क्लर्क आया था, वो हम उसको अपने चेंबर में अपने साथ नाश्ता कराए थे। उस विभाग का उसका सीनियर एग्जीक्यूटिव अफसर को बाहर बैठाए थे, कहते पैसा लेता है, पैसों लेगा इज्जतों लेगा, भाग यहाँ से। क्लर्क को अपने पास है आप भाई। हमसे हम मतलब ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़ा चीज है, लेकिन हाँ जितना है, हम जितना मौका मिलता है तुमको दिखा देते हैं, देख भाई तुमने गलत किया था यहाँ पे।
पैसा लोगे, इज्जत तो लोगे, ऐसा नहीं ना होगा। 1 किलो यूरेनियम 50 ट्रक के बराबर होता थे, 50,000 ट्रक कोयला के बराबर होगा। हाँ, तब तो महंगा है यूरेनियम, बहुत महंगा होता है यूरेनियम, बहुत ऊर्जा होती है किसके अंदर, यूरेनियम। क्या हमारे पास यूरेनियम है? हमारे पास क्या है? क्या हमारे पास थोरियम से बिजली बनाने की सुविधा है? हो गया तो बिजली बिल हमारे पास झमेले ही खत्म हो जाएगा, बिजली बिल एकदम सस्ता हो जाएगा, बिजली बिल सस्ता हो जाएगा। बिजली बिल सस्ता होने की वजह से हर चीज सस्ती हो जाएगी, हर चीज। आज तुम्हारे लॉज में 200 रुपया बढ़ा दिया गया, ये कह के बिजली बिल महंगा हो गया। कहाँ महंगा हो बिजली बिल भाई? भाई उनका लॉज है वो बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है। आपकी मजबूरी है, मजबूरी का फायदा उठा लेते हैं कोई भी, यही वजह है। हमारे पास क्या है? थोरियम। बिजली सस्ती हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? पावर कट होगा? नहीं होगा, पावर कट भी नहीं होगा। लेकिन हम लोग यूरेनियम बना पा रहे हैं? हम लोग किससे बना रहे हैं यूरेनियम? यूरेनियम हमारे पास है नहीं। यूरोप के इंजीनियर इस पर वर्क नहीं कर रहे हैं कि थोरियम से बिजली कैसे बनेगा। चाइना के इंजीनियर वर्क कर रहे हैं, और इंजीनियर इसलिए वर्क नहीं कर रहे हैं कि ये लोग सरकारी डिपार्टमेंट में लगा रहे हैं। अडानी को दीजिएगा, अब सरकारी विभाग में देखो ना 5 लाख सैलरी है। 5 लाख क्या है सैलरी? मैक्सिमम सैलरी कितनी है? 5 लाख। किसका? राष्ट्रपति का। उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है। दे दीजिए अडानी को, देखिए कैसे बनाएगा। कितना चाइना वाले से बोलेगा तुमको कितना मिलता है? 30 करोड़। इधर आओ, 130 करोड़। तो अडानी के लिए 130 करोड़ क्या है? आपके लिए 100 रुपया निकालना जितना है ना, अडानी के लिए 130 करोड़ उतना है। वो देखेगा भी नहीं, इतना हम गारंटी बोलते हैं। 130 करोड़ निकालने के लिए अडानी तक के पैसे नहीं, अपने नीचे के वहां पे फ्री हैंड छोड़ा होगा, इतना तुम हैंडल कर लेना। वी हैव टू लिव बेटर फॉर द बेस्ट। तो हम लोग ना क्या किए, सरकारी में रखे हुए हैं। सरकारी विभाग को हम लोग ने दिया था स्कूल, नाच दिया। सरकार को दिया था हॉस्पिटल, नाच दिया। नहीं नाच दिया सब यहाँ। जब सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल वालों के पास। फिर भी गंदगी फैला के रखते हैं सब। प्राइवेट स्कूल के पास जमीन है, बहुत कम ही जमीन है, लेकिन उतना नहीं है। तो हमारे यहाँ सरकारी इंजीनियर थोरियम से क्या बना रहे हैं? सब बिजली बन पा रहा है? नहीं। लेकिन हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बन पा रहा है। लेकिन हम लोग को तब मजबूरी में किस में यूज रहना पड़ा? यूरेनियम का। यूरेनियम बहुत ही खतरनाक हो जाता है। तो ये नीचे वाले जितने होते हैं सब लेंथेनाइड एक्टिनाइड ग्रुप, ये सब के सब रेडियो एक्टिव होते हैं, बहुत ही घातक और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत?